हेलो, मेरा नाम है अजय और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फॉरेक्स में एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिनके पास अपनी स्ट्रैटेजी है, अपना इंडिकेटर है, या जो अभी नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो अभी सीख रहे हैं और उनको अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक डेमो अकाउंट पे आप काम करो। तो मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आप डेमो में भी कर सकते हो और रियल में भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे FXCM का अकाउंट लिया है। ये जो इसका URL है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ईजी टू सेटअप है ये, और आसानी से आपका 5 मिनट लगते हैं और ये सेट हो जाएगा। इसका API वगैरह हम ऐड करेंगे, तो पूरा सेटअप हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उसके बाद में आप जो ट्रेडिंग व्यू पे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, जो भी इंडिकेटर रहेगा, वो आसानी से आप अपने डेमो अकाउंट पे उसको टेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए, और मैं इस वीडियो में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रेड करके बताऊंगा। आप चाहें तो इंडिकेटर पे भी कर सकते हैं, बट मैं एक लेवल डाल के आपको ट्रेड करके बताऊंगा। और दूसरा, हमारे पास नेक्स्ट लेवल बोट का अकाउंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेवल बोट से ही आपका जो है ये सब कनेक्ट होता है। तो नेक्स्ट लेवल बोट बेसिकली आपका ट्रेडिंग व्यू को आपके FXCM से जोड़ेगा। तो यहाँ जो भी आपकी ट्रेडिंग व्यू पर ट्रेड होगी वो आपके FXCM पे अकाउंट पे जाएगी। तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अगर आपको FXCM या कोई भी ब्रोकर ऐड करना होता है तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, गेट मेंबरशिप का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको सारे प्लान दिख जाते हैं। जो भी आपके प्लान हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से, और होम पेज पर भी आपको प्लान की डिटेल मिल जाती है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप अपनी जो API है, ये आप सारे ब्रोकर देख सकते हो। तो इसमें से कोई भी API आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेमो अकाउंट जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर नीचे ट्राई डेमो का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे कुछ डिटेल हमसे मांगता है, बहुत सिंपल है। तो मैंने ये डिटेल ऑलरेडी फिल की हुई है नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं सीधा सबमिट करता हूँ और इसको होने देते हैं। और उसके बाद आई थिंक मुझे ये ID पासवर्ड दे देंगे, या फिर सीधा मेरा जो डेमो अकाउंट है वो लॉगिन करके मुझे दे देंगे। तो इन्होंने मुझे ID पासवर्ड दिया है, तो सिंपली मैं इसको नोटपैड में ले लेता हूँ पहले तो। ठीक है, तो अब मैं इसको अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। तो ये पेज को हम कट कर देते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट अभी बन चुका है। तो अगर आपको फिर भी, मैं वीडियो में तो सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ आपको, फिर भी कोई इशू आता है तो नीचे मैं अपना नंबर दूंगा आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा ID पासवर्ड हमारे पास है और इन्होंने हमें लॉगिन भी करके दे दिया अकाउंट को। तो ये हमारी ID है और ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, अब हमारा अकाउंट तैयार है। यहाँ पे आपको $20,000 इन्होंने दिए हुए हैं डेमो अकाउंट में, और सभी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। जो भी फॉरेक्स के मेजर पेयर होते हैं, बाकी क्रिप्टो करेंसी, सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। वो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो इसका इंटरफेस आप समझ जाओगे अगर आपको नहीं पता है तो। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमारा FXCM का अकाउंट रेडी हो चुका है, और हमारे पास नेक्स्ट लेवल बोर्ड की मेंबरशिप भी है और ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट भी है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू पे काम करने के लिए आपको प्रीमियम अकाउंट चाहिए होता है। प्रीमियम होता है या फिर 30 डेज़ का ट्रायल होता है। तो तभी ये जो वेबबुक URL होता है इसका भी मैं बताऊँगा ये कहाँ से लेना है। तो ये वेबबुक आप तभी ऐड कर पाओगे जब आपका प्रीमियम अकाउंट होगा। तो ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम के लिए भी आपको नीचे कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अकाउंट परचेस कर सकते हो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले तो डैशबोर्ड पे चलते हैं यहाँ पर, और हमारा जो सीक्वेंस वेबबुक है इस वेबबुक को कॉपी करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर आपको अपना वेबबुक है जो अपडेट कर लेना है। ये एक ही बार करना होता है, फिर ये सेव हो जाता है। ठीक है, और अभी आगे हम चलते हैं। तो अब हमें जो हमारा FXCM का हमने अकाउंट रेडी किया था डेमो वाला, उसकी डिटेल को हमें नेक्स्ट लेवल बोर्ड पर ऐड करना है, जिससे हम अपना FXCM नेक्स्ट लेवल बोर्ड से कनेक्ट कर सकें। तो API क्रेडेंशियल में चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर FXCM देखेंगे, ये रहा, और ऐड API करेंगे। तो हमने क्या करना है, ऐप नेम में हमने कुछ भी दे देना है। मान लीजिए मैं इसको FXCM ही दे देता हूँ, और डेमो अकाउंट है तो हम इसको टिक कर देते हैं। तो अब हमें अकाउंट ID चाहिए और एक्सेस टोकन चाहिए। तो अकाउंट ID के लिए आपको ID मिली ही थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने अकाउंट बनाया था। तो ये कॉपी कर लेते हैं और अकाउंट ID को यहाँ पे लिख लेते हैं।
यहाँ आप देखोगे कि एक लेफ्ट साइड में आपको अकाउंट दिखता है, यहाँ पे एक नंबर होता है और एक राइट साइड में होता है। जो ये राइट साइड वाला नंबर होता है, यही आपका अकाउंट आईडी होता है। तो अब हमें यहाँ पर एक्सेस टोकन चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो एक्सेस टोकन हमें यहाँ से मिलेगा, एपीआई टोकन का ऑप्शन है यहाँ पे राइट साइड में। तो एपीआई टोकन पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो हमारे सामने आप देख सकते हो कि इस तरह का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पासवर्ड हमारा, तो पासवर्ड लेके आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट टर्म एंड जो भी है इस पर क्लिक करके जब आप ओके करोगे तो आपको ये एपीआई टोकन आपका दे देते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे हमें रेस्ट एपीआई टोकन दे दिया है। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको कट करेंगे। तो इसको मैं नोटपैड में भी ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ले लिए और एक्सेस टोकन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब सिंपली इसको सेव करना है। हमने नेम डाल दिया, अकाउंट आईडी और एक्सेस टोकन डाल दिया, तो सेव हमने कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो आईडी था ये आ चुका है लेफ्ट साइड में। ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में, ये पहले के हैं सेव। तो अभी जो मैंने सेव किया है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको हम ऑन कर देंगे, ऑफ का बटन अभी शो हो रहा था, हमने ऑन कर दिया। तो ऑन होने के बाद में अभी क्या है कि आपका जो FXCM का अकाउंट है वो नेक्स्ट लेवल बोट से कनेक्ट हो चुका है और ट्रेडिंग व्यू को आपने वेबबुक के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो मैं बताते चलता हूँ आपसे, एक अलर्ट बनाता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए हमें लेवल पे काम करना है किसी, तो मैं सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये मेरा लेवल है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ लाइन को, और यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने क्रिएट अलर्ट किया। तो आप जो अलर्ट है अपने इंडिकेटर पे, जैसा मैंने पहले कहा, कोई स्ट्रैटेजी इंडिकेटर है उस पर बनाओ। कोई इशू आता है तो मुझसे पूछो, नीचे आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अलर्ट शो होता है। तो सबसे पहले मैं दोबारा से बता के चलूँ आपसे, एपीआई तो हमने कनेक्ट कर ही लिया है अपना। यहाँ से सीक्वेंस वेबबुक आपको उठा लेना है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस वेबबुक हमने डाल दिया है। अब हमें काम करना है, यहाँ पे चार्ट है URUSD का, तो इसका हमें सिंटेक्स की ज़रूरत पड़ेगी बाई सेल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट आएगा और हमारे FXCM में ट्रेड लगेगा। तो मैंने यहाँ पे पेज खोला हुआ है सिंटेक्स जनरेटर का, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में FXCM हमारा ऐड है। तो FXCM पे चलते हैं सबसे पहले, और FXCM पे जाने के बाद में हमने यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि कुछ ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर टाइप लिखा हुआ है। तो मैं अभी सीधा मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ। और अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है जिसमें कंटिन्यूसली आप चाहते हो कि वो बाई सेल हो, तो आप फुल्ली एल्गो में वो ऑर्डर बनाएंगे। तो जब बाई आएगा तो बाई वो लेगा, जब सेल आएगा तो बाई क्लोज करके वो सेल लेगा। तो मैं सिंपल एक ऑर्डर आपको लगा के दिखाऊंगा मार्केट ऑर्डर में। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ट्रेडिंग सिंबल का, तो यहाँ पे दिया हुआ है EURUSD। तो हमें इसी पे ही काम करना है, तो सीधा सीधा यही मैंने कॉपी कर दिया। और ध्यान रखना है कैपिटल में रहे और इसी फॉर्मेट में रहे। तो जैसे मान लीजिए मैं साथ के साथ बताते चलता हूँ, कोई और हमारा सिंबल है, मान लीजिए XAUUSD में काम करना है, तो सेम हमें ऐसे ही लिखना है जैसे हमने ये सिंबल अभी लिखा है। तो यहाँ हमने लिख लिया, क्वांटिटी में 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 क्वांटिटी चलती है, वो बाद में आप देख लेना। और यहाँ पे मैं बाई कर देता हूँ और यहाँ पे GTC ऑर्डर लगाएंगे, तो GTC मार्केट ऑर्डर होता है। और यहाँ पे जनरेट में मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरेट FXCM कोड और जनरेट FXCM डेमो कोड। तो डेमो में काम कर रहे हैं तो सीधा सी बात है कि डेमो ही उठाएंगे यहाँ से। तो क्लिक किया और ये पॉपअप आया और यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। जो हमने अलर्ट बनाया था, इस वाली ब्लू लाइन लेवल है जो हमारा, हमने वेबबुक भी अपडेट कर लिया और मैसेज बॉक्स में हमने जो भी था सब कुछ हटाकर, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो कॉपी किया है हमने सिंटेक्स वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अलर्ट नेम में आप जो भी चाहो वो अपनी मर्जी से रख लो, ठीक है। मैंने फिलहाल FXCM रख दिया। अलर्ट क्रिएट किया हमने, और अलर्ट क्रिएट करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वॉच का आइकन दिख जाता है। तो वॉच का आइकन दिखने का मतलब है कि हमारा अलर्ट जो है एक्टिव हो गया है। तो सीधा हम इस अभी अब देख सकते हो कि मार्केट ऊपर है, और मार्केट जब नीचे आएगा इस लेवल पे टच करेगा तो हमारा जो बाई है वो हो जाएगा। अब हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, तो मैं इसको सीधा ऊपर ले जाता हूँ और इसी लाइन पे टच करवा देता हूँ। तो अब ये जो हमारा अलर्ट है ये ट्रिगर हो गया है, हमारा पॉपअप आ चुका है। तो अब हम चलते हैं सीधा अपना FXCM में, और यहाँ पे देख सकते हो हमारी ट्रेड चालू हो चुकी है, PNL शो हो रहा है ऊपर। और नीचे आप देखो ओपन पोजीशन में यहाँ पे एक पोजीशन हमारी ली हुई है
EUR/USD पे, यहाँ पे बी मतलब बाई हम इसने ले लिया है। और यहाँ पे आप राइट में करोगे तो हमारा नेट PNL दिख रहा है हमें, $0.13 का हमें लॉस अभी इस पोजीशन में हो रहा है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से पूरा सेटअप था, बहुत ज़्यादा इजी है करना, आपने देख लिया होगा। अब आते हैं कि मान लीजिए आपको इंडिकेटर पे अपने किसी काम करना है, तो सीधा आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है, उसके बाद उस पर अलर्ट बनाने हैं इसी तरह से, और बाई सेल का सिंटेक्स वहाँ पे लगाना है अलर्ट्स में, और आपके जो ऑर्डर हैं वो FXCM के इस डेमो फंड में आते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस है। तो अब मैं आपको अलग मेथड भी बता देता हूँ ऑर्डर लगाने का या चेक करने का। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे, यहाँ से हमने सिंटेक्स बनाना है ओनली। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ट्रेड लॉग आते हैं, यहाँ पर देखोगे आप तो मेन्यू में फ्यूचर एंड लॉग्स में ट्रेड लॉग आते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो आप देख सकते हो लेटेस्ट ऑर्डर जो था मेरा वो ये है, इसका टाइम भी शो हो रहा है, और यहाँ पे मेरा जो कोड था वो भी शो हो रहा है। आई बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ मेरा कोई एरर वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि अगर कोई एरर वगैरह आता है कभी भी आपको, तो वो यहाँ पे दिख जाता है। तो आप अपने ऑर्डर, मान लीजिए आपने सारा कुछ सेटअप कर लिया है और आपका ट्रेड नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ट्रेड लॉग्स में जाके आपको एरर दिखेगा, उस एरर का आप सोल्यूशन आराम से कर सकते हो। ये एरर की बात हो चुकी है। अब दूसरा, हमने जैसे ट्रेडिंग व्यू से ऑर्डर लगाया, सीधा हम अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड से भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने क्या करना है, ये जो हमारा सिंटेक्स हमने बनाया था इसको जनरेट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो सेव होने के बाद में अब हमें करना क्या है, ये आप देख सकते हो नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे आपको ट्रेड लॉग जैसे मिला था, ऐसे ही आपको ऑर्डर टेबल का भी ऑप्शन मिलेगा। ये भी फीचर एंड लॉग्स में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आ ही गया है यहाँ पे सामने। तो आप देख सकते हो ये एक ऑर्डर इसने सेव कर दिया है, हमारा वही वाला सिंटेक्स जो था EUR/USD का, वो सेव कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ऑन करेंगे। तो मान लीजिए आपको अपना API सेटअप चेक करना है, या यहाँ से आपको पोजीशन क्लोज करनी है, या कुछ भी करना है, कोई भी ऑर्डर मैनुअली ट्रिगर करवाना है, तो ये ऑप्शन आप यूज़ करोगे। अब यहाँ देख सकते हो राइट साइड में एक्शन का बटन, एक्शन के सेक्शन में आपको 3-4 बटन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हिट दिख रहा है आपको, हिट पे प्रेस करोगे आप, तो आप देख सकते हो आई थिंक एक और ट्रेड आपके हाथ के हाथ यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो आप कि एक और इसने बाई ट्रेड जो है वो ले ली है, सेकंड ट्रेड भी हमारी। तो ये 2-3 चीज़ें थी, आपको मैंने ट्रेड लॉग का बताया। ट्रेड लॉग में आप एरर देख सकते हो। ऑर्डर टेबल मैंने बताया आपको, ऑर्डर टेबल में आप मैनुअली कोई ऑर्डर ट्रिगर करवा सकते हो। बाकी मैंने आपको IPI सेटअप करके दिखाया, ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताया। कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल अवेलेबल है सारी। तो आप अपना सेटअप करिए, स्ट्रैटेजी टेस्ट करिए, और स्ट्रैटेजी रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।